फर्स्ट व सेकंड में एक्स वाई से भाग देने दे दीजिए भाग। तो 6 अपॉन वो 6x अपॉन कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई बराबर 6y एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा एक्स वाई। इस तरीके से देखिए यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, इधर x y से x y खत्म। यहाँ क्या बचेगा आपका 6 अपॉन वाई प्लस इधर बचेगा 3 अपॉन 6 नहीं 3 अपॉन एक्स बराबर में 6। इसको देखो समीकरण सेकंड तो पहले से थर्ड दीजिए। इसी तरीके से सेकंड समीकरण में देखो आप दीजिए, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई बराबर 5x वाई अपॉन एक्स वाई। इसमें x से x खत्म, y से y खत्म। यहाँ कितना बचा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स। तो इधर क्या बचेगा 5। ये आ गया आपका समीकरण। अब लगा सकते हैं आसानी से थर्ड और फोर्थ में विलोपन। इन दोनों को बराबर करने के लिए देखिए y का पद विलोप करोगे या x का, किसका करोगे। अगर हम समीकरण फोर्थ में 3 का गुणा करते हैं तो y के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है समीकरण फोर्थ में 3 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अपॉन वाई प्लस 3 चौको 12 अपॉन और 3 पंजे 15। ये दे दो समीकरण 5। अब कर दीजिए, अब समीकरण थर्ड और 5 से समीकरण थर्ड व फिफ्थ से देखिए थर्ड आपका कितना 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर कितना है 6। और ये 6 अपॉन वाई 12 अपॉन एक्स बराबर आपका कितना एक दो यहाँ पे क्या माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। तो ये आपका बचा 3 अपॉन एक्स और माइनस का 12 अपॉन एक्स। इधर माइनस के 15 में से प्लस का 6 कितना हो जाएगा 9। इसका माइनस एलसीएम को यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 12 और बराबर में आपका ये आ गया 12 में से 3 जाए कितना हो गया 9। इधर माइनस का 9 से 9 खत्म हो गया, माइनस से खत्म। इस तरीके से आपका x बन गया 1। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में इसमें रख दीजिए थर्ड में रखने का रखिएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन 1 और इधर 6। तो ये क्या बचा 3 को भेज दो दूसरी साइड 6 माइनस का 3 और ये बचा 6 वाई तो इसका 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आता है 3 वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 वाई बराबर होगा 6/3। इस तरीके से आपका वाई बराबर कितना 2 अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है।